आत्माओं के दुनिया में, मणियों के आगार में, वो मीठा बाबा कल्पवृक्ष की जड़ों में विराजमान है। छू लेती हूँ उस प्रकाश को, जैसे ही छूती हूँ वो स्वयं में समा लेता है मुझे और बना देता है पूरे विश्व के लिए सकाश मुझे, बना देता है पूरे संसार के लिए वरदान मुझे। अखंड महादानी हूँ मैं, बस देती जा रही हूँ। देना ही मेरा स्वभाव है, संस्कार है। बाप समान बनने के लिए मैं दिल से बाबा का आह्वान करती हूँ। ऐ प्राणेश्वर भोलेश्वर, ऐ रत्नाकर सौदागर, जादूगर मीठे बाबा आ जाइए। आ रहे वो नीचे इस धरा पर, ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे सन हिस्ट्री हॉल में। करण करवनहार पधारे हैं, सच्चे गीता के भगवान पधारे हैं। इतनी खुशी इतना नशा, ये कोई कम बात है क्या? स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आया, भोलेनाथ मुझ पर मेहनत कर रहा है। वो महबूब मेहरबान हुआ है। मैं कितनी 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 पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। अपनी महिमा करते करते हुए थकती नहीं मैं आत्मा। इस नशे में उड़ रही हूँ मैं आत्मा। कौन मिला, किसकी बनी हूँ। और एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर स्थित हो जाती हूँ। उसके समान बनने का एक कदम और बढ़ा लेती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे हमारी कल बात हुई थी, थैंक यू सभी टाइम से पधारे। और देखें हमारी सेवाएं टाइम से शुरू हो जाए, टाइम से पूरी हो जाए। तो आगे की जो 5-7 मिनट है, हम पहले संडे की वाणी का रिवीजन करेंगे। एग्जैक्ट 11:30 को हमारा आज का जो है रिवीजन वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम संडे की वाणी के लिए माइक ओपन करेंगे। संडे की वाणी की मेन थीम थी, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो, है ना। तो उसमें पहले पहले पेज में बाबा ने पूरा ही भाग्य का वर्णन किया था हमारा। तो उसमें से हमने होमवर्क लिया था अपने भाग्य की लिस्ट निकालने का और अपनी प्राप्तियों की लिस्ट। फिर बाबा ने एक गीत बताया था, वहाँ भाग्य विधाता वहाँ, और वहाँ मेरा भाग्य वहाँ। फिर बाबा ने 3 संबंधों की प्राप्ति विशेषता बताई थी कि श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता क्या है। तो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही हमें एक साथ मिलते हैं, एक ही आत्मा में, है ना। तो बाबा ने कहा देखो, तो ये तीनों ही अगर आपको मिल गए तो क्या आप बेफिक्र बादशाह बने हो कि नहीं बने हो। तो कोई भी विघ्न आ जाता है, परिस्थिति आ जाती है, तो अटल अखंड स्वराज्य रहता है कि नहीं रहता है, ने कहा था। तो बाबा ने बहुत प्यारी सी युक्ति उसके लिए बताई थी। क्या कहा था बाबा ने, अब आप बताएंगे। बहुत ही पावरफुल महावाक्य है। अभी आगे के जो 2-3 महावाक्य जो बाबा ने बताए थे, उसको जो अपने आगे के पेज पर ही लिख कर रखना है, बार बार उसको रोज रिवाइज करना है। क्या कहा था बाबा ने, चेक करना बोला था कि अभी भी बेफिक्र बादशाह हो। जब भी कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है, थोड़ा चिंता चिंतन चलता है या नहीं। उसके बाद से चालू करें। क्या कहा था बताएं। हेलो, हमारी आवाज आ रही है ना? क्या बात हुई थी हमारी, हम स्पीड में करेंगे ना। बोलो, ओम क्या शांति। कहा है जी। बाबा ने कहा है कि अगर थोड़ी सी बहुत थोड़ी बातें आती हैं तो उसको आगे के लिए आपको अनुभवी बनाने के लिए आती है, परिपक्व बनाने के लिए आती है। जी बिल्कुल, है ना। आपने बहुत पावरफुल महावाक्य कहे कि ये थोड़ी सी जो बातें आती है ना, वो और ही आगे के लिए अनुभवी और परिपक्व बनाने वाली है ना। थियरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अब उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम तो देनी पड़ेगी। तो सुबह थियरी का प्रैक्टिकल, थियरी हो जाता है, वो लेक्चर हमारा हो जाता है। फिर पूरा दिन और पूरा जीवन ही हमें उस पर प्रैक्टिकल एग्जाम देने पड़ते हैं। हाँ?
तो ये परिस्थितियाँ क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। तभी तो पता चलता है अभी भी ये गुण नहीं है, अभी भी ये शक्ति नहीं है, यहाँ अभी मैं कमजोर हूँ, यहाँ मैं हाँ स्ट्रांग हो चुकी हूँ, कैसे पता चलता है? पेपर नहीं आएंगे तो क्या मजा? हाँ? आपके बच्चे को कोई स्कूल में रखो, उस स्कूल में एग्जाम ही नहीं होंगे, तो आपको वो स्कूल पसंद ही नहीं आएगी। एक आध साल आप पढ़ा लोगे, छोटे होते हैं तब, फिर आपको लगेगा नहीं, कुछ कुछ मिसिंग है। क्योंकि हमें अलर्ट बनाने वाला हाँ कौन है? बस पेपर ही है। तो पेपर का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के द्वारा, उसको पेपर नहीं समझो, उसको सीढ़ी समझो, ये स्टेप है एक एक, ये माइलस्टोन है, जिनके द्वारा हम जीवन में, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये अनुभव की सीढ़ियां है, ये पेपर नहीं है। हाँ, कोई भी पेपर आता है तो हम या तो फेल होते हैं या तो पास होते हैं। हाँ, तो क्या होता है, दोनों में ही हमारे अनुभव बढ़ते हैं। फेल होने में भी अनुभव होता है और पास होने में भी अनुभव होता है। फेल हो जाते हैं तो पता चलता है आगे ध्यान रखना है ना। और पास होते हैं तो भी पता चलता है कि इस विधि से हम पास हो सकते हैं, तो भी वो काम में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखो, जो भी परिस्थिति विघ्न है वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती है, पाठ पढ़ा कर जाती है, वो हमारी टीचर बनकर आई है ना। कितने पावरफुल माँ वाक्य ऐसे ऐसे बाबा ने कहे। फिर सेकंड भी कोई बात बताई थी बाबा ने, क्या थी वो, कोई बताना चाहेगा? विधि बताई थी बाबा ने, क्या है वो विधि? दीदी कागज के शेर। विधि 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 क्या? कागज के शेर क्या? क्या कहा था, पूरी लाइन बताओ। दीदी किसकी विधि? कागज का शेर बन बन के आते हैं तो समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करना है। हम्म, ना, बाबा ने कहा था। उसके पहली वाली बात जो क्या कहते हैं मनीषा बिन आप? नहीं दीदी, मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि मैं किसकी विधि से, सॉरी सुनना नहीं था। हाँ, दीदी बहुत बाबा बढ़िया। ने कहा था कि पपेट शो देखो, कार्टून शो देखकर छोड़ दो, समझ मतलब आया और गया ऐसे समझना है। तो बाबा ने कहा था आराम से साक्षी की सीट पर बैठ जाओ, है ना। क्या करो, जब मूवी देखते हैं तो कैसे शांति से बैठते हैं ना। हाँ, पॉपकॉर्न लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, बहुत उसको एंजॉय करते हैं। तो ये भी क्या, एक मूवी चल रहा है, कार्टून का शो चलता है, और कार्टून के शो में आप देखना, हाँ, 50 मंजिल से भी वो कार्टून नीचे गिरेगा, फट से खड़ा होकर चलने लगेगा, है ना। इसलिए पता है ये कार्टून शो है और हमें कोई इफेक्ट नहीं होती है। तो ये जो बेहद का मूवी चल रहा है उसको भी क्या देखो, कार्टून शो कर देखो। ये हमारे मन की अवस्था को चेक करने आते हैं। हाँ, तो उसको ऐसे एंजॉय करेंगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा था, हाँ ये कार्टून शो देखो, है कुछ भी नहीं, कार्टून है, ये कागज का शेर बनकर आते हैं, है ना। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो, है ना। आओ हम विजयी हैं, विजय की चैलेंज करो। हाँ, फिर कौन हमारा इंतजार कर रहा है? समय, प्रकृति और माया और एडवांस पार्टी, ये चारों ही हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा बस आपको पुकार रहे, अब जल्दी करो, है ना। समाप्ति, संपन्नता और बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? बाबा ने डेट पूछी थी फिर हमसे। तो कौन सी डेट देनी थी हमें? तो फिर उस डेट के बारे में हमारी चर्चा हुई थी कि डेट क्या देनी है। भी वैसे देखा जाए तो आगे की डेट मेरे पास है ही नहीं। मुझे अपने आगे की सेकंड का पता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, कहाँ तक चल रही हूँ, नहीं पता मुझे। हाँ, तो अचानक से कोई खेल हो गया तो डेट नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट होता है, उसको एक टारगेट लेना बहुत जरूरी है कि भाई मुझे 15 दिन में मेरा इतना सिलेबस पूरा करना है। तो वैसे बाबा ने वो सिलेबस हमसे, वो डेट मांगी है, इसलिए वो डेट देंगे हम। और बाबा ने फिर सामने से ही वो डेट हमें दे दी थी, है कि आज से 6 महीने पहले जब नई सीजन चालू होगी अक्टूबर में, है ना, तब बाबा आकर चेक करेगा। हाँ, कि ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हम बने हैं कि नहीं बने, क्योंकि हमारा हाँ टारगेट क्या है, ब्रह्मा बाप समान बनना, है ना। तो अपनी चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने कहा ये वाला बात, हाँ मैं कब आकर चेक करूंगा? 6 महीने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने यहाँ बताई थी, जो चैलेंज बाबा ने हम बच्चों को दी है, भगवान की हमारी प्रति चैलेंज है कि कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो। हाँ, लास्ट वाला भी हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य रखो, करना ही है, होना ही है। इतना लक्ष्य रखेंगे तो लास्ट सो फास्ट हम जा सकेंगे, है ना। अभी सेवा और स्वरूप दोनों पर अटेंशन रखो। साक्षात्कार मूर्त बनो और साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। फिर पंजाब जोन से बाबा ने बात की थी, तो कहा था बहुत अच्छा चांस लिया है सेवा का, चांसलर बन गए हैं। पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं।
तो इसी नशे में, खुशी में रहे और लक्ष्य रखें कि 3 फायदे जो उसमें बताए थे पंजाब जोन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पाप और पुण्य का खाता जमा किया जो हम दे रहे हैं। सहज याद की प्रोग्रेस कितनी है, हाँ, तो भी हम दे रहे हैं, वो भी हमारे चार्ट में है, याद का चार्ट दे रहे हैं। संगठन परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया, हमें संगठन का अनुभव कितना हो रहा है, फील हो रहा है कि नहीं मैं ऐसे संगठन के मध्य में हूँ, अपने पर नाज हो रहा है कि ना हम बचे हुए हैं, हम एक दूसरे के साथी बनकर खड़े हैं। तो संगठन के प्रति अपना भाव क्या है वो देखो। फिर महिला विंग से भी बाबा ने बात की थी, जो जो प्रोग्राम कर कर आए हैं, उन सबसे बाबा ने बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने जो आगे बताई थी, प्लान बनाओ, कोई ना कोई गुण और शक्ति को लेकर हमें प्लानिंग करना है, उस पर अपने साथ अपने को वर्क करना है, दूसरों को भी कराना है ना। फिर पुरुषार्थ में तीव्र बना आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थी बनाने का। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में सब जा रहे हैं, तो अभी अति का भी अंत, सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाऊं, ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को बाबा ने फिर याद कर दिया था। वरदान दिया था, नम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी को। फिर स्लोगन था, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। तो ये थे हमारे आज के महावाक्य। अब आते हैं आज के महावाक्यों के ऊपर, है ना। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा था 2 अप्रैल 2025 के महावाक्य है। मधुबन से मीठे प्यारे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए और तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है ना। मेरी चढ़ती कला, मेरी, हम सबकी नहीं, मेरी अगर चढ़ती कला है तो क्या हो सकता है, सब कुछ ही असंभव ही संभव हो सकता है। बाबा ने कहा फिर आगे, आत्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र कैसे। तो यहाँ बताया है दो तीन पॉइंट। एक तो क्या है, बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहो, तो क्या हो गया, ये हमारी मित्रता है। एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से ही पूरा वर्षा लेना, उसको ही क्या कहते हैं, मित्रता। फिर बाबा ने कहा, युक्ति बाप ही बतलाते हैं, संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनाती है। बाबा सिर्फ कह देते हैं, है ना, लेकिन बाबा राय देते हैं, लेकिन संगम पर हम क्या करते हैं, अपने आप अपना मित्र बनाती है ना। और गीत दिया था, तूने रात गवाई सो एक के दिवस गवाया, है ना। फिर बाबा ने आगे जो स्टार्टअप लिया था, तो उसमें बाबा ने ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, है ना, उस पर जो चिंतन चलाया है, तो सब कॉन्ट्रास्ट बताया है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में। तो क्या फर्क है ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में, आप सभी भी बताएं और जरा स्पीड में बताना। हाँ, क्योंकि बाबा शांति, ने बोला आधा कल्प कॉन्ट्रास्ट। भक्ति चलती है और आधा कल्प ज्ञान चलता है। और भक्ति है उतरती कला और ज्ञान है चढ़ती कला। ठीक, और इतने सारे ज्ञान है, कॉन्ट्रास्ट जी। वो करके ज्ञान है शत्रुता और जल की, और अंधकार है, मतलब दापरी और कलयुग का। भक्ति में, भक्ति दापरी से भक्ति शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। और बाबा ने कहा था कि वेद जी शास्त्र उपनिषद आदि यह सब है भक्ति के। ओम शांति। हाँ, फिर ज्ञान के लिए क्या कहा, दोनों बातें बाबा ने साथ में बताई। ये इस लाइन के बाद ही दूसरी लाइन बाबा ने ज्ञान की बताई है, क्या है वो, पूजा बहन। शांति। ओम एक शांति। क्षण में जीवन मुक्ति। हाँ पूजा बहन बोलो। और बाबा ने कहा था आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। ओम शांति। और वो आधा कल्प है दिन है, आधा कल्प रात है। ठीक, और ज्ञान मार्ग को बाबा ने अच्छे से डिफाइन किया है उसको। हाँ, बोलो। भक्ति से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान से मिलती है। भक्ति से परमात्मा नहीं मिलता है, ज्ञान से परमात्मा मिलता है। राइट। और कुछ कोई कहना चाहेगा, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग। भक्ति ने भटकाया हमें, है ना, भक्ति की तो हम गिरते आए, और ज्ञान ने क्या किया, समझ दी, ज्ञान से बुद्धि विशाल हुई, भक्ति से हमारी बुद्धि पत्थर हो गई थी। और ज्ञान से क्या हो गया, पारस बन गई। ज्ञान मिला मतलब बाबा मिला। भक्ति आई मतलब बाबा हमसे छूटा,
मतलब जो ज्ञान की प्रारब्ध थी वो हमसे छूट गई, है ना। और भगवान की चाह तो हुई, लेकिन वो भगवान मिला नहीं, आधा कल्प के लिए हम भटके, है ना। और सबको हमने भगवान माना, ईश्वर को हमने सब सर्वव्यापी कह दिया। जिसने हमें इतना नंबर 1 बनाया था उसको हमने पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। तो भक्ति ने बहुत गलत कार्य किया है। सारे कार्य कहाँ हुए, सारे पाप कहाँ हुए, भक्ति में हुए, है ना। भक्ति थी और सब पाप हो रहे थे, तो वो भक्ति नहीं थी, जैसे वो भटकन थी। ठीक है। फिर बाबा ने ज्ञान मार्ग के लिए कहा था कि 84 जन्म लेते उतरते फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। ज्ञान के लिए ही कहते हैं ये कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। मेरे मुझ आत्मा के, मैं इतनी वैल्यूबल हूँ, मैं आत्मा जब अपने 84 जन्म पूरे कर लूंगी, है ना, तब मेरी चढ़ती कला शुरू होगी और फिर मेरे भाने पूरे विश्व का भला होगा। तो जितना हो सके क्या करना है, स्वयं के पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। इधर उधर की बातें नहीं, बस मुझे अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, मुझे वो अपने को देखना है और किसी को नहीं देखना है ना। अब मैंने कहा स्कूल में जब पढ़ाई नंबरवार होती है, हाँ, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं भी होती। इस समय सभी की है बाप से विपरीत बुद्धि, है ना। ऐसे बाबा ने वो पढ़ाई के साथ में जो कंपेयर किया, यहाँ भी ऐसे हैं, सब पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई कैसी होती है यहाँ भी, नंबरवार। पढ़ाई नंबरवार नहीं है, लेकिन सब उस पढ़ाई को नंबरवार धारण करते हैं। तो कोई की बुद्धि बहुत विशाल होती है तो अच्छे से धारण करता है, कोई की नहीं होती, उसको समझ में नहीं आता, तो उसकी धारणा भी नहीं होती है। हम देखते हैं ना सेवा केंद्र पर हर जगह के लिए भिन्न भिन्न आत्माएं आती हैं, अलग अलग टाइप की, है ना। किसी का क्या संस्कार, किसी का क्या स्वभाव, किसी की कोई विशेषता, किसी में कुछ, सब कुछ चलता रहता है। हम देखते हैं कितनी वैरायटी से भरा हुआ है ये ब्राह्मण संसार। हाँ। तो बाबा ने कहा इस समय सभी की है बाप से विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के सिवाय बाप के लिए कितना प्यार है। आत्माएं बाप के लिए रिगार्ड रखती है, प्यार है, क्योंकि बाप को जानते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, हाँ, आत्मा को बाप के लिए रिगार्ड है, प्यार है, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, बाबा को जानते हैं, है ना। तो अंदर में बाबा के लिए कितना प्यार है, कितना प्यार है हम आत्माओं को, बाबा के लिए कितना प्यार है, क्या कहेंगे, बोलो, कितना प्यार है। भगवान पूछ रहा है ना कि कितना प्यार है, हाँ। ओम शांति दीदी, बहुत सारा। बहुत सारा मतलब कितना, बहुत सारा मतलब कितना। एक वाणी में बाबा ने प्यार के बारे में कहा था और हमारी तो कई बार यहाँ डिस्कशन भी हो चुकी है। बाबा ने कहा था ना दीदी कि शायद पेड़ों की भी हम अगर कलम बना दे और इसकी हम किताब बना ले तो भी कम पड़े, ऐसे कोई वाणी में कहा था। किसी पूरे प्रकृति को मिला के कुछ बताया था। वैसे बाबा के प्रति प्यार तो दीदी वो निस्वार्थ प्यार है, और कितना मतलब उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। ओम शांति। अगर तुलना आपको आपको चांस दिया जाए कि चलो आपको तुलना करनी है कि मेरा बाबा के प्रति प्यार कितना है, तो आप क्या करोगे, बोलो। हाँ, आपको किसी को बताना है मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत बहुत, तो बहुत तो हम देहधारियों के लिए भी बोल देते हैं। तो भगवान में उन देहधारी में फर्क क्या रहा, तो कंपेयर करो ना। हाँ, ओम अपने प्यार को शांति। प्रस्तुत कैसे करेंगे जी। अनगिनत प्यार है बाबा का, तो प्यार समझो ना दीदी, कुछ बोल ही नहीं पाते उनके लिए। तो देहधारियों का प्यार तो आज होता है, कल नहीं होता है। बाबा तो सदा 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 के लिए प्यार करता है, और कल्प कल्प के लिए प्यार करता है, इस जन्म में नहीं। कभी हम बाबा को नहीं भी जानते थे ना, तब भी वो तो प्यार करता ही था। वो प्यार है बाबा का। ओम शांति। और कोई, कितना प्यार करते हो भाई। जो मौन है वो लोग प्यार नहीं करते। चांस मिला है, बताओ अपने प्यार को। बाबा को हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत, कितना। हम्म। और देखो हमें जो सूझा था वो मुरली में बाबा ने कहा था, तो इसमें जो उस पर बाबा ने योग भी करवाया था बहुत अच्छे से। तो बाबा को जो पांचों युगों में, है ना, और तीनों लोकों में, जिसकी कंपैरिजन ही नहीं हो सकती, मतलब तीनों लोकों जितना, पांचों युगों जितना, पूरा ब्रह्मांड जितना, पूरे यूनिवर्स जितना, इतना हम बाबा को प्यार करते हैं, है ना, इतना। वो इसके इसके ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा तो किसी के ज्ञान नॉलेज में कोई चीज है क्या उससे ज्यादा। हाँ, 3 लोक आ गए, हाँ, पांचों युग आ गए, सब कुछ आ गया। हाँ, प्रकृति के हर तत्व भी आ गए, उसमें सब कुछ आ गया।
कुछ बाकी नहीं रहा। बाबा हम आपको उतना प्यार करते हैं, बस आपको इतना प्यार करते हैं, है ना। अपने प्यार को ऐसे बताओ। देखो बाबा को बोल देते हैं, बाबा भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ना। तो आज जब हम यहाँ सेंटर पर भी क्लास करा रहे थे, तब ये याद आया कि हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं कि भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, बाबा आपकी याद बहुत आती है, आपकी याद बहुत सता रही है। ये देखो ना, बीच में फिर ये घर में ये बात हो गई, ये हो गई, देखो उल्टा करो उस बात को, है ना। भूल जाती हूँ नहीं, मुझे बहुत याद आ रही है आपको, आपकी बहुत याद आ रही है। परमधाम में जाकर मैं बैठती हूँ ना बाबा, फिर वो कुकर की सीटी बजती है, मुझे आना पड़ता है, बाकी आपकी याद बहुत आती है। उसको पॉजिटिव ले लो, है ना। तो हम 2-4 दिन पहले हम जब बैठे थे, मतलब भोजन कर रहे थे, तब ऐसे एकदम से ये संकल्प आया कि हम क्यों ये कहते हैं कि भूल जाते हैं, भूल जाते, अरे कहाँ भूली हूँ। पहले तो मैं ऐसे ही भोजन कर लेती अलबेली होकर, अब मैं देखो बाबा को बार बार याद करी हूँ। लेकिन हम जो भूल जाते हैं उसको याद करते हैं, लेकिन जो याद रहता है उसको याद नहीं करते। तो देखो सौ के प्रति भगवान कह देता है बच्चे आप भूल जाते, वो कहे, लेकिन हम क्यों कहे अपने आप को। हाँ, उसने पॉजिटिव होना सिखाया ना। हाँ, तो क्या करेंगे आज से। हाँ, क्या बोलेंगे। जी एक एक डायलॉग है ना, ऐसे बोलते ना कि भूले नहीं जिसे उसे याद क्या करे। राइट। है ना, जिसको भूला ही नहीं जाता उसको याद क्या करे। हाँ, कोई दिल में समाया हुआ उसको क्या कहे कि आप आ जाओ, है ना। तो देखो दीदी ये तो भगवान को हमारे। आत्मा की चर्चा होती है ना, मतलब शरीर से तो हम अपने सगे संबंधी को याद करते थे, लेकिन आत्मा ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन आत्मा ऐसा बाबा में क्या है कि आत्मा बाबा की तरफ बार बार जाती है। हम्म। ये आत्मा आत्मा की और टचिंग आत्मा होती है। की इच्छा आत्मा क्या है। जब परमात्मा को पहचान गई है, सच्चे सच्चे पिता को, उसको सत्य का रास्ता हम्म, मिल गया है। उस सत्य के रास्ते में शांति है, सुख है, प्रेम है, हर चीज उसको अनुभूति होती है। तो आत्मा इसी तरफ की जाती है बाबा में, यानी दिल के गहराइयों से बाबा को प्रेम करती है आत्मा। और शरीर के संबंधों से करेंगे तो शरीर के संबंधों से हम लोग को भाई कल नहीं जानते थे, तो अपने गरीब संबंधों तो मतलब प्रेम भाव सभी से करते थे, लेकिन किसी के अंदर वो आत्मा नहीं जाती है। जो 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 कुछ बंदे से अगर प्यार मतलब प्रेम इतना किया, लेकिन उसके तरफ नहीं जाती है कि बाबा में ऐसा क्या कशिश है कि आत्मा उसी तरफ की जाती है। ठीक है, ओम शांति दी। जी, है ना। तो हर आत्मा की अंतिम प्यास पता है, परमात्मा मिलन की होती है। जो परमात्मा मिलन की कुछ क्षण होती है ना, उस एक क्षण के लिए आत्मा अपना सब कुछ लुटा देती है ना। तो बाबा ने यहाँ बताया, देखो काशी कलवट भी खाते हैं, शिव पर बलि भी चढ़ते हैं, कितना कुछ करते हैं, क्यों। हाँ, आत्माएं विकार में भी जाती है, क्यों जाती है, तो उसकी अंतिम प्यास प्रेम की होती है। लेकिन उसको नहीं पता होता है, इसलिए वो विकार में जाती है। बाकी उसको ये नहीं पता कि ये विकार है, तो उसकी उसी को वो सुख भोगने लगती है, उसी को सुख मानने लगती है। हकीकत में आत्मा को क्या चाहिए, परमात्मा का प्यार चाहिए। वो परमात्मा मिलन की जो खुशी होती है वो कहीं हो नहीं सकती, और यही सी प्यास के लिए पूरा संसार भाग रहा है अभी, लेकिन अनजान है ना। तो बाबा के प्यार का तुम महिमा क्या करे। बाबा ने कहा आत्मा बाप के लिए, हाँ, आत्मा में बाप के लिए रिगार्ड है, प्यार है, क्योंकि बाप को जानते हैं। हाँ, जितना हमने जाना उतना प्यार होगा। अगर देखो प्यार कम हो रहा है, हमें प्यार कम फील हो रहा है ना बाबा के प्रति, इसका मतलब मैंने बाबा को जाना नहीं, और मुझे बाबा का कोई रिगार्ड ही नहीं है ना। रिगार्ड मतलब हम जिसको प्यार करते हैं उसको रिस्पेक्ट करते हैं। प्यार की पहली निशानी क्या होती है, रिस्पेक्ट करना। प्यार की पहली निशानी केयर करना, है ना, प्यार देना। जो आत्मा जैसी है उसको स्वीकार करना, ये होता है प्यार। कोई कहे हम आपको बहुत प्यार करते हैं, फिर आपका रोज ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको रोज अपमान करते हैं, वो प्यार नहीं है ना, वो उनका स्वार्थ है। बाकी प्यार क्या देता है, प्यार सदा ही रिगार्ड देता है। तो बाबा ने कहा आत्मा में बाप के लिए रिगार्ड है और प्यार है, क्योंकि बाप को वो जानती है। यहाँ तुम सन्मुख श्री बाबा से सुन रहे हो, वह है मनुष्य, सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान प्रेम का आनंद का सागर, गीता ज्ञानदाता। हाँ, गीता ज्ञानदाता, परम पिता, त्रिमूर्ति शिव, परमात्माज, ये पूरा बाबा ने आज नाम दिया है अपना, बहुत पावरफुल, है ना। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, और सत्युग तो श्री कृष्ण का है ना। श्री कृष्ण का देश कौन सा है, सत्युग। तो दोनों की महिमा अलग अलग है, मुख्य बात ही यह है। अब मुख्य बात यह क्यों, क्योंकि कौन सी बाबा को दिल में कौन सी बात पूछती है कि मुझे गीता का भगवान नहीं रखा, श्री कृष्ण को, मेरे बच्चे को गीता का भगवान मान लिया। इसलिए बाबा ने श्री कृष्ण का और शिव बाबा की जो महिमा है उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया है, कि बोलो, कि लिखो, है ना, कॉन्ट्रास्ट लिखो कि शिव बाबा की महिमा क्या है और श्री कृष्ण की महिमा क्या है। ये पूरा एक टॉपिक बाबा ने आज दिया है, पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखे तो मनुष्य समझे कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जैसे जीत पा ली, है ना। इतना अगर हमने साबित किया कि श्री कृष्ण कौन है, गीता का भगवान नहीं है, शिव भगवान है। हाँ, गीता का, गीता उवाच श्री भगवान ने किया है।
तो इतना ही करने से हम क्या पा लेते हैं, जीत पा लेते हैं। हाँ, शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं। और श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात ही नहीं होती। कभी भी देखा किसी ने श्री कृष्ण के सामने बलि चढ़ाई? कभी सुना भी है? नहीं। श्री कृष्ण का कैरेक्टर इतना प्यारा, निराला, नखराला, हाँ, नटखट, इतना प्यारा कैरेक्टर बताया गया है। वो मतलब सारी वैरायटी श्री कृष्ण का आप देखना चरित्र, हमें सदा ये होता था कि श्री कृष्ण का चरित्र कितना डिफरेंट, भिन्नता से भरा हुआ है। हाँ, श्री राम को बताएं एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम गंभीर मुद्रा में, लेकिन श्री कृष्ण को देखो राक्षस मारने आएगा तो भी हंसते रहेंगे। हाँ, वो राक्षस वो आएगी कोई राक्षसी उसको लेकर जाएगी तो भी वो हंसता रहेगा, एक लात मारेगा उड़ जाएगी। मतलब सदा उसको हर स्वरूप में हंसता दिखाया, हर स्वरूप में उसको, मतलब उसकी मन की अवस्था इतनी श्रेष्ठ है श्री कृष्ण की, है ना। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि श्री बाबा अलग है और श्री कृष्ण अलग है। इन दोनों की महिमा करो, और दोनों की महिमा अलग अलग है, और यही मुख्य बात है। हाँ? तो कॉन्ट्रास्ट लिख दो। फिर शिव बाबा के, सॉरी, पॉइंट वो था कि शिव के भक्त शिव पर गला काटने के लिए, जो काशी कलवट की इसमें बाबा ने बात की थी, कि काशी कलवट में इतनी सारी वो कुआं है और नीचे शिवलिंग है। और वो परमानंद जी का आप लोग, आपको जो क्लास भेजा था उसमें उन्होंने ये बताया था। हाँ, इतना डेप्थ में नहीं पता था हमें, लेकिन उन्होंने बताया कि इतनी सारी तलवारें अंदर लगी हुई होती है। तो जैसे ही कोई कूदता है, जिसको सिर पर बलि चढ़ना होता है, आत्मा की इतनी चरम सीमा पर प्यास चली जाती है कि बस मुझे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। वो तलब उसकी जब लगती है तब वो काशी कलवट खाता था। हाँ, जो भी आत्मा होती थी वो कूद जाती थी, और जैसे वो कूद जाती थी उसके शरीर के सारे टुकड़े हो जाते थे। हाँ, सिर्फ धड़ से अलग नहीं होता था, पूरा बॉडी उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता था। और वो जो फिर खून की बूंदे निरंतर, हाँ, अलग अलग तलवारों में होता है ना, तो वो फिर लहू की जो बूंदे हैं शिव पर, वो सिरोधार बन जाती थी। तो बस ऐसे वो कहा जाता है कि हम बलि चढ़ गए, है ना। फिर गवर्नमेंट ने उसको, जैसे ये तो एक जात का जीव घात हो गया तो उन्होंने बंद कर दिया, अच्छा ही किया, ये बंद हो गया। इसलिए बाबा देखो बलि के बारे में आज बताते हैं हमें, है ना। तुम देवियां हो, देवियों पर भी बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ता। देखो ये नई बात बताई, देवताओं पर कोई बलि नहीं चढ़ता, देवियों पर बलि चढ़ते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे तन मन धन से बलि चढ़ते हो। देवियों की भुजा क्यों बताई इतने सारी? तो तुम बहुतों को आप समान बनाते हो, तो वहां देवियों की इतनी भुजाएं देती है। ब्रह्मा को भी 100 भुजा 1000 भुजा वाला दिखाते हैं, क्यों? हाँ, तो मैं आत्मा, जितनी ही आत्मा को आप समान बनाऊंगी उतनी ही मेरी भुजाएं बढ़ती जाएंगी। भुजा मतलब क्या भाई? हैंड्स। हैंड्स मतलब क्या? जो हमारे मददगार होते हैं वही, है ना। तो भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं वह भी अपने से शत्रुता है। देखो ये सब करना, काशी कलवट खाना, ये भी क्या है? अपना शत्रु बनना है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर अपना मित्र बनाते हैं। तो आज बाबा के साथ मित्र का संबंध बांधेंगे। हाँ, ये आज हमारा होमवर्क रहेगा। पूरा दिन खुदा दोस्त के रूप में उसको याद करेंगे, है ना। तो बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है, मतलब बाप है, मतलब वो आशीर्वाद अपने आप है, बाबा ने बताया है। वो मांगनी नहीं पड़ी। यहाँ बात, टॉपिक वो था कि टीचर के पास आशीर्वाद और कृपा मांगते नहीं है, है ना। क्योंकि हमारा बाप और टीचर और सदगुरु तीनों एक है। तो वो बाप है तो आशीर्वाद तो अपने आप आ गई, इसलिए कहा अंडरस्टूड है आशीर्वाद। मांगते क्यों हो, है ना। फिर वही बाप टीचर बनता है तो वो आशीर्वाद तो ऐसे ऐसे पढ़ाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, मेरा पढ़ाना ही आपको आशीर्वाद देना है। हाँ, मेरी कृपा क्या है? मैं आपको जो पढ़ाता हूँ ना, वही मेरी कृपा, इतना स्पष्ट बाबा ने बताया है। फिर क्यों मांगते हैं हम? हाँ, बाबा ये दे दो, पहले कुछ और बोलते थे, अब बाबा 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 करते। हाँ, पति की बुद्धि का ताला खोल दो, ये हिसाब किताब खत्म कर दो, बाबा ये कर दो, वो कर दो। हाँ, अभी नहीं मांगना है कुछ भी। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई, जितना याद में रहेंगे लाइट बढ़ती जाती है। देखो अपने आप, मैं आत्मा हूँ, इतना सोचने से ही परम धाम से लाइट मुझ में आने लगती है। तो आत्मिक अभ्यास भी हमारा बहुत पक्का होगा तो भी हमारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। याद नहीं किया तो विकर्म किया तो लाइट कम हो जाती है। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास कर लेंगे वो पहले पहले आएंगे। सदैव खुशी में रहे कि हम नई दुनिया में जाते हैं। अंत तक तुम्हारी पढ़ाई चलेगी। देखो ये भी रास खुला, अंत तक तुम्हारी पढ़ाई, अंत तक तुम्हारी पढ़ाई चलेगी। हम्म। फिर पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। देखो ये निशानी बताई बाबा ने, इम्पोर्टेंट है ना। जिस दिन पढ़ाई बंद हो जाएगी विनाश हो जाएगा। अपने को स्टूडेंट समझ खुशी में रहना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाते, ये खुशी कोई कम थोड़ी है। कम है क्या? भगवान पढ़ाने आए हैं, कोई कम बात है क्या? कितनी बड़ी बात है ना। तो साथ में माया उल्टा काम भी करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र बनकर फिर गिरा भी देती है, फिर वो अवस्था हो ना सके। फिर अपने आप पर इतनी घृणा आती है कि किस किस मुंह से बाबा के सामने जाए, इसलिए आत्मा चली जाती है। फिर बाबा ने कहा होमवर्क दिया है, इस जन्म की कहानी हमें बतानी है, कंपलसरी सभी को करना है। पुराने बच्चों को तो पता है, नए जो आए हैं, धवल भाई जी है, हानि बहन है, हाँ,
विद्यावती जी है, जो भी है, मतलब जो नए हैं यहाँ, सबके नाम तो नहीं पता। हाँ, विनीता जी, हाँ, जो भी नए हैं, पुराने को तो लिखनी है, लेकिन नए को खास ध्यान रखना। आप आपको अपनी जीवन कहानी, बाबा ने कहा बचपन से, ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया आज की वाणी में, कि 5-6 वर्ष की आयु होती है, तब से सब कुछ याद रहता है ना। कहाँ कैसा घर था, मकान पुराना था, नया था, तो बाबा ने वो पूरा विस्तार बताया, हमने तो सिर्फ एक पॉइंट लिखा है। तो उस पर से पता, फिर बाबा ने बताया कि सबको अपनी जीवन कहानी बतानी है, क्योंकि हमने बहुत पाप किए हैं। तो बाबा को पाप बताने से वो पाप आधा हो जाता है, और आधा के लिए बाबा ने कहा कि योग बल से चुकता करो। इतनी बड़ी ऑफर कौन देगा भाई, कोई नहीं देगा। आज बाबा ने वो मुरली में बताया है। तो सभी को अपनी जीवन कहानी कंपलसरी लिखनी है, अच्छी बुरी सारी बातें लिखो, जो याद आए। घंटा लेकर बैठ जाना, 1 घंटा। हाँ, अगर नुआशाम योग में नहीं बैठ सको तो नोटबुक लेकर बैठना, उसको लिखना और जला देना फिर। इस पर भी ये लिखोगे ना, तो वो भी आपका योग हो जाएगा। वो योग में आप गिन सकते हो जीवन कहानी जो लिखते हो उसको। ठीक है, तो कंपल्सरी ये करना है। अब मैंने कहा देखो, जो भूल गए तो वो डल बुद्धि कहते हैं। हाँ, जो भूल जाएगा ना, इसको क्या कहेंगे, डल बुद्धि। वास्तव में तुम्हारी लाइफ है, हाँ, बहुत ही, कितनी ही बहुत वैल्यूबल है ना। वंडरफुल लाइफ है, यह है मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। देखो, भगवान कह रहा है कि इसका मूल्य इतना है ना, इस ब्राह्मण जीवन का, संगम योगी का, कि इसका कोई कथन नहीं है। हम क्या शब्दों में वर्णन करें, है ना। तो अभी जो राखी बहन कह रहे थे, भाई शब्द क्या बोला है, क्या प्यार है। हाँ, लेकिन इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो, औरों को ऐसा जीवन बनाना है। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं वह गाय लायक बन जाते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। तो दैवी गुण धारण करो, किसी को दुख ना दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताएं, सत्यानाश ना करो। खुद धारणा नहीं कर रहे होते हैं और बोलते हैं इतना तो चलता है, बाहर जाके जैन फूड खा लो ना तो चलता है, दृष्टि देकर ब्रेड खा लो चलेगा। अरे दृष्टि देकर बिस्किट खा लो चलेगा, क्या करें, भूखे थोड़ी रहेंगे। हाँ, अब ब्राह्मण जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इससे अच्छा थोड़ा खा लो। लेकिन बाबा देखो मना करता है। ब्रह्मा भोजन की जो बुक आप पढ़ रहे हो, कल नहीं भेजी थी शायद, हमने भेजेंगे। तो उस बुक में क्लियर एंड कट सभी दादियों ने ये बोला है कि ये जो मशीन मेड होता है, तो उसमें डालने वाले भी इंसान ही होते हैं। मैदा डालेंगे, कोई शक्कर डालेगा, कोई घी डालेगा, जो भी है, डालने वाले तो वही होते हैं। फिर जब वो बिस्किट बनकर जब प्रोसेस होते हैं, तो वो जो प्रोसेस पूरी होती है, वहां सब लोग खड़े रहते हैं। तो किसी के मन में भी ये बात आती है कि मुझे खाना है, लेकिन उनके रूल्स रेगुलर्स नहीं है, तो वो नहीं खा सकता। तो वो लालच के भी, हाँ, वो आसक्ति के भी, वो लोभ के, हाँ, कितने कितने प्रकार के वाइब्रेशन से होकर वो बिस्किट हमारे तक आते हैं। तो जब तक बाबा या निमित टीचर बहन हमें परमिशन ना दे, लाचारी की हालत, मतलब मरने की, है ना, लाचारी हालत होती नहीं है। बाबा अपने बच्चों को ये वाली हालत आप करके देखो, जिनके धारणा ना हो, खान पान की धारणा ना हो, हाँ, वो ये करके देखना, एक बार करके देखो। बाबा कभी भूखा नहीं रखता, इतना एबंडेंस देता है ना कि दूसरों को देना पड़ता है, इतना बाबा बहुत हाथ में रखता है। और इस सेवा, इस धारणा से सेवा भी बहुत अच्छी होती है ना। तो वैष्णव क्या है, जो तन मन धन से, खान पान से भी पवित्र है। ये आज बाबा ने खास खान पान के लिए कहा है यहाँ, सॉरी, लेकिन यहाँ कौन है जो खान पान की धारणा अभी तक नहीं कर पाए हैं, जिन्हों की खान पान की धारणा नहीं हो पाई है ना, बिना डरे शांति से बेहिचक बताएं। देखो बताओगे तो हम सबकी दुआएं हैं कि आप जल्दी वो कर लोगे। नहीं कर पाए ऐसा कौन है, जो बाहर का खा लेते हैं, या कभी कभी किसी रिलेटिव के और खा लेते हैं, कोई है यहाँ ऐसा। जी दीदी, आप कभी हो। होता है ऐसा। हम्म। हाँ, मैं हूँ। कभी जैसे मंदिर गए हैं, कभी तो वहाँ कभी कुछ खा, मतलब महीने में एक बार तो हो ही जाता है। वैसे मैं बाहर का तो पहले से ही नहीं खाती थी, लेकिन और हम्म। रिलेटिव्स के तो क्या, यहाँ पे कोई रिलेटिव ना कोई ज्यादा कोई फ्रेंड्स है अभी। लेकिन कभी कभी जैसे हो जाता है, जैसे मंदिर में अक्सर होता है, जैसे मैं कभी मंदिर चले गए तो वहाँ पे प्रसादी है तो कभी खा लिया, तो ऐसा होता है कई बार। ओम शांति। कोई बात नहीं, देखो सबके बीच में सत्य बोलना बहुत बहादुरी का, हिम्मत का काम है। आपने बोला है, लेकिन अब आप संकल्प करो कि सिचुएशन ही ऐसी होगी, है ना। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ संकल्प का एक कदम उठाना है कि बाबा आज आपने मुझे सच्चा वैष्णव बोलने के लिए, बनने के लिए कहा है ना। बाबा मैं आज से सच्चे वैष्णव बनने के लिए, हाँ, दृढ़ संकल्प कर रही हूँ, प्रतिज्ञा नहीं कर रही हूँ, दृढ़ संकल्प कर रही हूँ।
अब आपको मुझे बचाना है सबसे, हाँ, घर परिवार से, किसी का मुझे सुनना ना पड़े। लेकिन आपको वो सारा जुगाड़ बाबा कर लेता है, इतना बाबा हेल्प करता है। हाँ, और भी होंगे लेकिन सब बता नहीं रहे। दीदी, लेकिन हाँ जी। मैं तो कहीं का भी नहीं खाती, पर मेरी डॉटर के यहाँ मुझे जाना पड़ता है ना, तो वहां पे खाली डॉटर के यहाँ और कहीं भी नहीं। देखो, विष की एक बूंदी भी विष होती है, एक प्याला भी विष होता है। समझ गए? इतने में समझ जाना। डॉक्टर के वहां जाते हो तो खूब बनाओ, खुद बनाओ, बोलो कि मुझे भगवान को भोग लगाना है, तो मैं भगवान के लिए थोड़ा भोजन बनाऊंगी, उसी को मैं धारण कर लूंगी। उसको बुरा भी नहीं लगेगा कि मेरा नियम है कि जब तक मैं बाबा को नहीं खिलाऊंगी ना तब तक नहीं खाऊंगी, है ना। तो कुछ जुगाड़, कुछ युक्ति बाबा सुझाएगा, लेकिन आप संकल्प नहीं करोगे तो बाबा वो बुद्धि में डालेगा नहीं संकल्प। बाबा डालेगा लेकिन आपको टच नहीं होगा, है ना। आप जाओ तो आप इतने तो हो, हमारे हाथ पैर वो नहीं होते कि हम नहीं बना पाए। कभी खिचड़ी बना लो, कभी फ्रूट खा लो, कभी कुछ करो। लेकिन मेरा ये नियम है कि मैंने अभी बस, अब मेरी उम्र वो हो चुकी है। अब मुझे बस इस टाइप का जीवन जीना है। मुझे पहले बाबा को भोग लगाना है, फिर इतने टाइम तो मैंने अकेले ही खाया है ना। कि भगवान कह रहा है भाई, उसको भोग लगाने के बिना जब खाते हैं तो चोरी कहा जाता है, तो उसको वो ज्ञान भी मिल जाएगा। लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर रहे हो। आप बोलो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मैं थोड़ा सा बनाऊंगी, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ, तो जब आप ऐसा बोलोगे ना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसके घर में भगवान को भोग लगे उसको कभी कोई प्रॉब्लम होता है क्या? आपको मना नहीं करेंगे वो। ठीक है, बना लो जो बना। बस 3-4 रोटी है, थोड़ी सी सब्जी उनके लिए बोलोगे। उनको लहसुन प्याज तो भगवान को चढ़ता नहीं है, वो तो कोई भी कहीं भी नहीं चढ़ता, है ना। तो बस लहसुन प्याज बिना की उनकी सब्जी बना लो। हाँ, और फिर खाने की आसक्ति नहीं रखो कि ये बनाओ वो, मतलब सिंपल सिंपल बनाकर, हाँ, फीका सा थोड़ा सा, या तबीयत का बहाना बना लो, कुछ भी। लेकिन मुझे ये सब भोग लगाना है और मुझे फिर उसको खाना है, बस। उससे आप बचे रहोगे। आप बचे रहोगे ना तो उनको बचाने के लायक रहोगे, वरना नहीं बच पाओगे। विष की एक बूंद भी विष ही है, उससे भी इंसान मर ही जाता है। हाँ, और प्याला पिएगा तो भी वो मर जाएगा। तो ये धारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जो अभी जो झुंड के झुंड जा रही है ना, आत्माएं मर रही है ना शरीर छोड़कर, सभी को तन नहीं मिलने वाले हैं, है ना। जो एविल सोल का प्रभाव आएगा, लोग क्या करेंगे, अपने ही नजदीक के लोग खाने पीने में कुछ डाल डाल कर देंगे। ये सब बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए खान पान की धारणा जिनकी नहीं है ना, प्लीज कर लो। पवित्रता की हो जाती लेकिन है, खान पान की नहीं होती। लेकिन जी। जैसे अभी कभी मायके जाती हूँ तो वहां तो चलो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना खुद खा लेती हूँ बना के, क्योंकि उतना कोई ध्यान नहीं देता। वहां पे है ही इतने हम लोग, सब लोग, तो कोई नहीं ध्यान देता है। लेकिन ससुराल में कैसे करे दीदी? सासू माँ ने कुछ बनाया तो वो कैसे मना कर दे? मना नहीं फिर वो करना, आपको तो युक्ति से चलना है। आपको क्या करना है, जरा सा, हाँ, सासू माँ जो देखती है कि भाई हाँ वो खाने बैठी है, तो आप ले लो, आप भगवान का भोग भी बनाओ, और उन्होंने जो लिया है ना, बनाया है ना, वो भी लो, है ना। चालाकी से उसको, हम कहीं जाते हैं, हमें कोई देते हैं, हम ले लेते हैं, लेकिन उसको खाते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खाते। उसको चालाकी से हटा देते। कोई पूछा आपने खा लिया? हाँ, ने बहुत खा लिया, बहुत मस्त बना है, बहुत अच्छा बना है ना। उनके सामने खाने का आप टालोगे भी, उनके सामने हम बैठ ना पाए। आप करोगे तो आपको अपने आप बाबा युक्ति सुझाएगा। बहुत सारे आइडियाज होते हैं ऐसे। सामने अगर बोलोगे कि मुझे नहीं खाना है, तो वो तो झगड़े का कारण, वो तो डिससर्विस हो जाती है। हमें ऐसा नहीं करना है। धारणाएं करनी है। अच्छा, धारणा करिए मत, धारणा मतलब धर्म। अपने धर्म के लिए कभी 2 शब्द सुनने पड़े ना तो सुन भी लेना। नहीं सुनते क्या लौकिक में हम सबका? तो 2 शब्द और सुनने पड़े तो हम उसके लिए नहीं कतराए कि अरे मुझे सुनना पड़ेगा, सब डांटेंगे। ठीक है, कभी सुनना पड़ा तो सुन लो यार। लेकिन इसके लिए क्या है ना, धरत पड़िए धर्म ना तोड़िए। भगवान का धर्म नहीं तोड़ना है, उसकी आज्ञा का पालन ही करना है। या जाओ उससे पहले कुछ गड़बड़ करके जाओ, कुछ बहाना बना के जाओ कि मेरी तबीयत नहीं खराब, मुझे कुछ दिन दलिया ही खाना है, मुझे दही दलिया खाना है, मुझे दूध दलिया खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे सिर्फ फ्लेक्स खाना है, वॉट एवर। हाँ, तो जो भी जाओ कुछ ऐसे पहले से जुगाड़ करके वो युक्ति लेकर जाओ यहाँ से। बाबा को बोलो बे बाबा मैं क्या करूं, बाबा देखो आपको इतना मस्त आइडिया देगा। और जब बाहर ऐसे भोजन वगैरह में फंक्शन में जाते हैं, किसी का कोई ध्यान ही नहीं। हम इतनी सारी बहनें होती हैं और किसी का ज्यादा ध्यान नहीं जाता कि क्या किया। कोई बोले खाया, हाँ खाया। हाँ, आपने ये जूस पिया? हाँ पिया मैंने, पहले मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने खा लिया। मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं होता, मतलब हम कितने टाइम से हम ये कर रहे हैं ना, पता है। किसी का ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता, और फिर धीरे धीरे हम प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं। देखो, पहले कुछ टाइम ही ये करना पड़ेगा, कुछ टाइम, फिर तो हम प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं खाती है बाहर का। अरे ये ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाती है ना, वो नहीं खाती। अच्छा, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात। हाँ, युगल ही कह देते हैं, अरे ये नहीं खाएगी, ये नहीं खाएगी, तो अपने तो पहले से ही पवित्रता सरेआम हो जाती है। अच्छा, अच्छी बात है, चलो
हाँ, सबसे हटे हुए हैं ये। फिर तो अपने में भी बहुत, क्योंकि खान-पान की धारणा से हिम्मत बहुत बढ़ेगी। फिर आपको डर भी नहीं लगेगा, ये जो हिचक होती है ना वो भी नहीं होगी। हाँ, तो ये धारणा जो आज बाबा ने कहा है, तो बाबा के सामने बैठो और बाबा को बोलो, बाबा देखो मेरे में हिम्मत नहीं है, या मैं यहाँ कहीं कमज़ोर पड़ रही हूँ धारणा करने में, प्लीज़ आप मुझे मदद करो, है ना? आपको मदद करनी होगी, मेरी बुद्धि में वो युक्ति डालना, तो मैं करूँगी ये धारणा। हाँ, तबीयत का बहाना, कई बार तो माताएँ क्या करती है पता है? खाली-खाली होटल में जाती है ना, तो खाली-खाली उल्टियाँ कर लेती है। पता है ऐसे-ऐसे जुगाड़ करती है माताएँ, और इतनी बाबा बाबा जी युक्तियाँ सिखा रहे, ऐसे उल्टियाँ करेगी जैसे कुछ खराब हो गया, मेरे से नहीं खाया जाएगा, मेरे से नहीं खाया, फिर बहुत वो होता है तो फिर थोड़ा-सा हम आइसक्रीम, मतलब थोड़ा-सा आइसक्रीम चलो ले लूँगी, ऐसे करके थोड़ा वैनिला आइसक्रीम खा लो, उस वक़्त फिर आप वो दृष्टि लेकर थोड़ा-सा खा सकते हो, आइसक्रीम खाते हैं कई लोग, है ना? तो वो कर सकते हो। क्योंकि फिर क्या होता है, उनके साथ बैठे तो हैं, आइसक्रीम तो खा रहे हैं, है ना? जूस वगैरह मत पियो, क्योंकि सब में फिर वो सीधा डायरेक्ट सबका हाथ जा रहा है। फिर वो ले आइसक्रीम में भी वो दूध वाले डालने वाले तो वही होते हैं, तो टालो जितना हो सके। लेकिन बहुत हो तो फिर ऐसे करके फिर इस आइसक्रीम में से भी निकल जाओ, मतलब कहने का भावार्थ है स्टेप बाय स्टेप जाओ। जी दीदी, ओम शांति। दीदी हम तो इतना जग जाहिर हो गए हैं ना, मीन्स 2 दिन पहले ही भंडारा था। तो एक भाभी वही बोल रही थी कि आप तो कभी आते ही नहीं हो, नहीं आप नहीं लेते हो ना। और कहाँ पे बाहर जाते हैं तो भी अभी रिलेटिव्स मीन्स घर के सभी मेंबर्स को भी पता है, तो कोई हमें फोर्स भी नहीं करता, और अच्छा युक्ति से हो जाता है सब कुछ मैनेज। जी बहुत करता है बाबा, बहुत हेल्प करता है, इतने मस्त अनुभव होंगे ना, आपको फिर पता चलेगा, फिर आप याद करोगे, इतने और मस्त दीदी अनुभव। जहाँ भोग लग रहा है, जैसे मेरे जैसे ससुराल में तो शुरू से ही नियम था कि वहाँ पे भोग लग के ही खाना बनता है, प्याज लहसुन का बहुत कम ही बनता है, और उन्हें पता है मैं नहीं खाती हूँ तो वो मुझे नहीं पूछते। बट अगर भोग बन रहा है और हम जाके वो भोग लगा रहे तो भी वो नहीं खा सकते ना। हाँ, लहसुन प्याज वाला तो बिल्कुल नहीं खा सकते, और वो बनाए हाँ, तो वो वो तो तो हम बिल्कुल भी नहीं 3 खा साल से ही सकते। बंद है मेरा तो एकदम ही बंद हाँ। है। बट हम्म। कोई वो ऐसे बनाए तो मतलब। नहीं खा सकते हाँ। हो। नहीं, वो बनाए नहीं, आपको ही बनाना है। तो आप बोलो कि भाई जैसे लौकी की सब्जी है, तूरी की सब्जी, वो ऐसी हम पूजा में है ना, ऐसी सब्जियां ज्यादा यूज होती है ना? तो उनको बोलो कि लाओ थोड़ी, मुझे बिना मिर्ची का खाना है आज, सपोज। तो कोई बहाना बना के कि मुझे कम मिर्चा वाला, बिना मिर्ची वाला खाना है, तो मैं थोड़ी बना लूं। हाँ, ऐसे आप परमिशन लोगे तो वो मना नहीं करेंगे। फिर आप बनाओ, और तो कम से कम भगवान को भोग लगाने के लिए 2-3 पूरी 2-3 रोटी तो हम बनाते ही हैं, है ना? तो बस वो 2-4 रोटी बना लो साथ में, और फिर वही खा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना? मैं इतना बना लूं, फिर वो जो चढ़ाते हैं चढ़ाओ, लेकिन अपना वाला तो चढ़ाओ, बाबा को बोलो बाबा ये लहसुन प्याज वाला आप खा लेना, वो छोड़ दो, लहसुन प्याज वाला छोड़ दो, वो बाकी का खा लेना बाबा, सब साथ में रखा हो तो। बाकी भगवान को, देवी देवताओं को कभी लहसुन प्याज नहीं चढ़ता है, कहीं भी ये नियम नहीं है। लेकिन अगर आप चढ़ा रहे हो, अगर ये है आपके समाज में, तो कोई बात नहीं, क्लैश नहीं करो उनके साथ, डिबेट नहीं करो, बस ऐसे करके नहीं निकल नहीं जाओ दीदी, थोड़ा। प्याज लहसुन नहीं बनता है वो मैं कह रही हूँ वहां पे, क्योंकि भोग लगता है, ऐसे हाँ। कह रही थी। हाँ, तो आप बिना मिर्ची का बनाओ ना अपने हाथ से, कि मेरे पेट में दर्द है या मुझे बहुत एसिडिटी हो जाती है आजकल। हाँ, और जाने से पहले 4-5 दिन पहले से बंद कर दो। कुछ ही तो युक्ति करनी पड़ेगी, सपोज आपको पता है 1 वीक मुझे वहां जाना है ना? तो 4-5 दिन पहले से ही कुछ ऐसा जुगाड़ करो, युगल को पता चल जाए कि ये नहीं खा रही है, 5-6 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो वहां जाके वो आत्मा भी आपको सहयोग देगी कि हाँ मम्मी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको ये करने, तो आपका अपना मिर्ची बिना का खाओ बाबा की याद में, फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, फिर जब चांस मिले आप अपने हिसाब से कुछ बना के खा सकते हो, सपोज घर पे कोई नहीं है ऐसा। बाबा भूखा तो रखता नहीं अपने बच्चों को। कुछ ना कुछ करेगा वो, करके तो देखो, प्रयोग तो करो। हाँ, ठीक है, तो सच्चे वैष्णव जो हैं, जो पवित्र रहते हैं, जो खान पान से भी पवित्र रहते हैं। तो बाबा ने कहा है देखो, अपने साथ दूसरों का सत्यानाश ना करो, खुद नहीं खाते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? फिर बाबा ने आगे बताया था, जो एक पॉइंट बीच में रह गया था, ये जीवन आपका बहुत ही वैल्यूबल है। तुम लिख भी सकते हो, रचयिता रचना का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकते हैं, वो प्रारब्ध है जो हमने अभी बताया। दास दासिया भी होंगे जो पूरा 84 जन्म लेते हैं। किसी की बुद्धि मंद होती है तो किसी की बुद्धि विशाल होती है। तो यहाँ बाबा ने जो गहरा राज बताना चाहते हैं, दास दासिया भी 84 जन्म लेगी, लेकिन वो बनेगी दास दासी, क्योंकि उनका पुरुषार्थ ऐसा होगा संगम पर, इसलिए वो 84 जन्म लेती है। हाँ, लेकिन वो पद नहीं पा पाएगी, तो ऐसी कौन सी आत्माएं होगी? ठीक है। फिर वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, देखो प्रकृति के सिवाय नहीं आएगी,
इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता और मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती है। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। जैसे कोई राजा का बच्चा मिट्टी में नहीं खेल सकता है, वैसे हम भगवान के बच्चे देहभान में नहीं आ सकते हैं। सीट छोड़ना मत सीट में रहना मतलब सम्मान की स्थिति पर स्थित रहना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो खान पान की धारणा तो मेरे लिए बहुत ईजी है। असंभव नहीं कोई कार्य। ऐसे हर बात में अपने आप को यही याद दिलाओ कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, असंभव नहीं कोई कार्य मेरे लिए। सब कुछ संभव है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो होता है सम्मान की सीट। खाली बोलना नहीं मास्टर सर्वशक्तिवान, उसको कार्य में लाओ, तब वो सीट पर सेट हो जाते हो। वरना क्या हो जाते हैं, बाबा का ना, जो सीट पर सेट नहीं होते उसका जिम्मेवार बाप नहीं होता है, आप हो जाते हो फिर, है ना। फिर स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता क्या करती है, तो क्या करो, बाबा देखो आज ही आपको ये बुद्धि दे रहा है, ये हिम्मत दे रहा है। दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे ये धारणा करनी है, तो दृढ़ता क्या करेगी, मोम की तरह पिघला देगी सारे पुराने संस्कारों को। हाँ? अव्यक्त इशारा है, जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज और पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा, है ना। प्यार से ज्ञान भी दो तो भी प्यार से, ज्ञान का स्वरूप बनो तो भी प्यार से। हमसे कोई डिससर्विस नहीं होना चाहिए। अकेला रूखा रूखा ज्ञान दोगे सब दूर भागेंगे, लेकिन प्यार से स्नेह से रखते जाओ। हाँ, और ज्ञान रहे कि बस ये आत्मा है, ये मेरा भाई है, सबकी पालना करो, सबकी सेवा करो, लेकिन आत्मिक भाव से करो और स्नेह से करो। ठीक है, इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तो आज के मूल्य से विशेष होमवर्क जो रहेगा हमें, हाँ, एक तो बाबा के साथ मित्र का संबंध पूरा दिन। फिर बाबा ने कहा है ये कि बाबा की जीवन कहानी, बाबा को अपनी जीवन कहानी लिख कर देना है। जिनकी खान पान की या कोई भी धारणा, वॉट एवर, आपकी कोई भी धारणा नहीं हो रही है आज, बाबा को जब आपकी जीवन कहानी लिखोगे, आप बाबा को ये भी लिखोगे कि बाबा आज से मुझे सच्चा वैष्णव बनकर दिखाना है। बोलो मैं क्या करूं, कौन सी युक्ति लगाऊं जो इस मेरे परिवार में ये सिचुएशन है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। लिखो, है ना। फिर अपने चिंतन के लिए बहुत पावरफुल टॉपिक दिया है कि मेरा संगम का ये जन्म बहुत बहुत वैल्यूबल है, जिसका मूल्य कथन नहीं किया जाता। तो मैं कितनी वैल्यूबल आत्मा हूँ, है ना। तो अपने वैल्यू के बारे में आज चिंतन करेंगे कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन कितना मोस्ट 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 वैल्यूबल है। बाबा की श्रीमत कितनी मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल है। ये इतने इतने इंपॉर्टेंट। और कौन से सोमान पर हम स्थित होते हैं वो रोज ही हम जैसे चार्ट में लिखते हैं, लेकिन स्वस्थिति में स्थित रहो और दृढ़ संकल्प करना। आज 5 बातें हो गई। दृढ़ संकल्प करना बाबा, इस यहाँ मैं कच्ची हूँ, मैं आज से ये ये अपना जो कखपन है आपको दे देती हूँ। आज से मैं इस धारणा में पक्की हो जाऊंगी। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।